नमस्कार दोस्तों, सरकारी उड़ान चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना 7 नवंबर का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो है याइर लापिडो, बेनी गेट्स, बेंजामिन नेतन्याहू, आर डेरिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आई थिंक बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इजराइल की पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सत्ता में आश्चर्यजनक वापसी की है। उनकी लिकुड पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दलों ने हाल ही में हुए इजराइल चुनाव 2022 में जीत हासिल किए हैं। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? सर्जियो बुस्केट्स बर्गोस, जॉर्डी अल्मा रोमोस, मार्कोस अलोंसो, जेरार्ड पिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है जेरार्ड पिक। स्पेन के महान फुटबॉलर जेरार्ड पिक ने 3 नवंबर 2022 को बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच के बाद खेल से संन्यास की घोषणा की। वह 10 साल की उम्र में कैंप नौ में शामिल हुए थे। जेरार्ड पिक ने 2004 में मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकादमी में शामिल हुए थे। उन्होंने 2008 में तत्कालीन मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन के तहत अपनी पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती। भारत की प्रमुख एडटेक बॉयज ने किस एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? बराक ओबामा, लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर, विराट कोहली। इसका जो सही जवाब है वो है लियोनेल मेसी। एडटेक प्रमुख बाइजू ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को अपनी सामाजिक शाखा एजुकेशन फॉर ऑल का पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, उन्होंने समान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बायजूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? भारतीय फर्म है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हिमकॉन इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, स्टेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही जवाब है वो है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। भारत की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोल रिफाइनरी परियोजना के लिए प्राधिकरण पत्र प्राप्त किया है, जिसमें देश में मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण शामिल है। इस कदम से रूस से मंगोलिया के तेल आयात को कम करने में मदद मिलेगी। यह रिफाइनरी मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में बनेगी। किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? भारती एयरटेल, वोडाफोन समूह, बीएसएनएल, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। इसका सही जवाब है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने लंदन में आयोजित 24वें विश्व संचार पुरस्कार समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। जियो ने अपनी स्थापना के बाद से भारत में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर, 7 नवंबर, 2 नवंबर और 1 नवंबर। इसका जो सही जवाब है वो है 2 नवंबर। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करना सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच की गारंटी देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? जस्टिन ट्रूडो, ओलाफ सोल्ज, जॉर्जिया मेलोनी, फुमियो किशिदा। इसका सही जवाब है ओलाफ सोल्ज। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज 4 नवंबर 2022 को चीन का दौरा करेंगे। वह ग्रुप ऑफ 7 G7 के लगभग 3 वर्षों में चीन जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। वह इस दौरे के दौरान बीजिंग में चीनी नेता शी जिनपिंग और प्रीमियर लीग के कियांग से मिलने की उम्मीद है। उनकी इस यात्रा पर दुनिया भर के देशों की नजर है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।